आज इस स्थान पर अगर मैं पहुंचा हूं तो अगर किसी को मैं श्रेय दे सकता हूं तो मैं अपनी मां को दे सकता हूं। मां ने मुझे पूछा कि बेटा क्यों रो रहे थे? मैंने कहा मैंने पढ़ाई करनी है। पिताजी ने मना कर दिया। बोले अच्छा पढ़ाई में तुम जो एडमिशन लेना है, जाके दाखिला लेना है, तो कितना पैसा लगेगा पहली बार? और 300 रुपया ला करके मेरे हाथ में, वो 300 रुपया लेकर के मैं एडमिशन करने गया। एडमिशन हुआ, कॉलेज में पढ़ने के लिए गया। शाम को आया, पिताजी ने डांटा, क्यों लेके आया एडमिशन? मैंने कहा तो ले आया। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज से 2 दिन बाद महिला दिवस है, विश्व महिला दिवस। और महिला दिवस को लेकर के तमाम कार्यक्रम, तमाम प्रकार के आयोजन, इनका जो अभी से ही शुरुआत हो चुकी है। अगर हम सनातन संस्कृति के अंदर देखें तो कहा जाता है कि नारी के बिना संसार की कल्पना अधूरी है। सनातन संस्कृति में कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहां नारी की पूजा होती है, महिला का सम्मान होता है, वहां देवताओं का निवास हुआ करता है। आप देखें तो अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने भी एक फैसले में कहा, एक पक्ष रख रहे थे वो, और उन्होंने कहा कि नारी की पूजा से पहले नारी का सम्मान, महिला का सम्मान होना चाहिए। आपसे जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आप कहेंगे महिला दिवस तो 2 दिन बाद है। दरअसल आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के पावर मिनिस्टर मनोहर लाल जी एक कार्यक्रम में थे। मनोहर लाल खट्टर एक कार्यक्रम में थे। वो कार्यक्रम दिल्ली में था और प्रधानमंत्री संग्रहालय में उस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर, देवी अहिल्याबाई होलकर का जब नाम आ जाता है तो फिर एक उन महिला की छवि सामने आती है जिन्होंने की शिक्षा के उजियारे को आम जन तक पहुंचाने की बात की। तो लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में ये महिला सम्मान समारोह था। उस समारोह के अंदर पहुंचे हुए थे मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल जब अपना वहां संबोधन दे रहे थे तो संबोधन के दौरान में मनोहर लाल इमोशनल भी हुए, भावुक भी हुए। कहा कि हमेशा से सुनते आए हैं कि हर पुरुष की सफलता के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। वो महिला पत्नी भी हो सकती है, वो महिला बहन हो सकती है, वो महिला बेटी हो सकती है, वो महिला माँ हो सकती है, वो महिला दादी हो सकती है, वो महिला नानी हो सकती है, और या फिर समाज की कोई महिला हो सकती है जिससे आपका नाता जुड़ गया हो, आत्मीय नाता हो, चाहे वो रिश्ते का नाता हो, चाहे कोई भी संबंध जुड़ गया हो आपसे। मनोहर लाल जब इस बात को कह रहे थे तो कहते कहते थोड़े से इमोशनल भी दिखाई दिए और कहा कि मेरी सफलता के पीछे, मैं जहां आज हूं, उसके पीछे मां है, मां का योगदान है। आप सुनिए मनोहर लाल क्या बोल रहे थे, पूरा भाषण सुनिए उनका। एक कहावत है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी एक किसका, महिला का हाथ होता है। अब वो महिला पत्नी हो सकती है, वो महिला बहन हो सकती है, वो महिला माँ हो सकती है, वो दादी हो सकती है, नानी हो सकती है। लेकिन मैंने इस विषय को इसलिए स्पर्श किया कि मैं गांव में पैदा हुआ और गांव के अंदर जैसे बालक होते हैं, बहुत साधारण तरीके से पढ़ाई करते हुए, खेती का काम करते हुए, बहुत प्रकार के काम मैंने जीवन में किए। आज इस स्थान पर अगर मैं पहुंचा हूं तो अगर किसी को मैं श्रेय दे सकता हूं तो मैं अपनी मां को दे सकता हूं। और ये घटना सन 1970 की है। 70 में मैंने 10वीं पास की। पिताजी ने आगे पढ़ाने के लिए मना कर दिया कि मैं खेती का काम करता हूं, मैं परिवार में यानी मेरे भाई बहनों में सबसे बड़ा हूं। उनका कि मेरी खेती के काम में सहयोग करने के लिए मुझे एक बेटे की आवश्यकता जो है, तुम इसको शुरू करो, खेती के काम मेरा हाथ बटाओ। परिवार में कोई पढ़ा लिखा था भी नहीं। 10वीं पढ़ जाना उस समय के समय में, आज से 55 साल पहले, ये बड़ी बात मानी जाती थी। 10वीं पास कर गए, गांव में खास करके। मैंने जिद पकड़ी कि नहीं, मैंने आगे पढ़ाई करनी है। पिताजी ने स्पष्ट मना किया। उदास हुआ
पिताजी बाहर गए हुए थे, उदासी के कारण से थोड़ा मैं मन भराता है, कष्ट होता है, रोने लग गया। माँ ने मुझे पूछा कि बेटा क्यों रो रहे हो? मैंने कहा मैंने पढ़ाई करनी है। पिताजी ने मना कर दिया। बोले अच्छा पढ़ाई में तुम जो एडमिशन लेना है, जाके दाखिला लेना है, तो कितना पैसा लगेगा पहली बार? मैंने कहा कॉलेज में ज्यादा पता तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है 200-300 रुपया तो जरूर लगेगा। और आज भी स्वभाव हो सकता है, पुराने समय बहुत होता था। हमारी माताएं, हमारी दादी नानी अपने एक पॉकेट बना करके और कुछ ना कुछ पैसा जोड़ के रखती थी। तो अंदर गई और 300 रुपया ला करके मेरे हाथ में, वो 300 रुपया लेकर के मैं एडमिशन करने गया। एडमिशन हुआ, कॉलेज में पढ़ने के लिए गया। शाम को आया, पिताजी ने डांटा, क्यों लेके आया एडमिशन? मैंने कहा तो ले आया। कितने पैसे लगे? 300 रुपए। कहां से लिए? मां से लिए। मां को भी डांटा। मैंने कहा अगर देख लो अब नहीं जाएंगे तो ये 300 रुपया बर्बाद हो जाएंगे। अब वो 300 रुपए बचाने हैं, इसलिए पिताजी ने मान लिया कि ठीक है अब 300 रुपए लग गए तो पढ़ाई करो, मैं भी देता रहूंगा। घटना बड़ी सामान्य लगने वाली है, लेकिन आज जब मैं कल्पना करता हूं कि मान लो उस समय व्यवस्था ना होती कॉलेज में पढ़ने की, तो जैसे सामान्य व्यक्ति वैसे लगे रहते, खेत में जाते, खेती मजदूरी छोटी मोटी करते हैं, कहीं छोटा मोटा कोई और काम। गांव में बहुत लोग आज भी करते हैं, हमारे साथी हैं, घूमते हैं, करते हैं। लेकिन उसके कारण से प्रेरणा मिली, शहर में गए, कॉलेज में पढ़े, दुनिया को देखा, देश को देखा, देश के बारे में समझा, कुछ अच्छे लोगों के संपर्क में आए, संस्थाओं के संपर्क में आए। तो आपने सुना मनोहर लाल बता रहे हैं कि माँ ने उनको पढ़ने में, जब वो 10वीं क्लास उन्होंने पास की, और वो दौर वो था, वो समय वो था जब शिक्षा का प्रकाश, शिक्षा का उजियारा बहुत कम था। बहुत कम लोग पढ़ाई लिखाई में आगे हुआ करते थे, बिरले लोग आपको मिलते होंगे। और 55 साल पहले की बात का, घटना का स्मरण करा रहे हैं मनोहर लाल। कह रहे हैं कि 10वीं क्लास कर ली, 300 रुपये चाहिए थे फीस के लिए, अगली पढ़ाई के लिए। वैसे मैं आपको बताता चलूं कि मनोहर लाल कई बार बता चुके हैं। एक बार वो अपने एक इंटरव्यू में मैं उनको सुन रहा था, तब वो बता रहे थे कि वो डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर नहीं बन पाए। व्यापार भी किया, व्यापार कारोबार में भी रहे, कृषि में भी रहे, लेकिन मनोहर लाल के प्रारब्ध में देश और राष्ट्र की सेवा थी, और इसलिए वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए और आरएसएस के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ में अलख जगाते हुए आज वो इस ओहदे तक, इस पद तक पहुंचे। आज बता रहे थे कि यहाँ जहाँ पहुँचा हूँ, जहाँ पर आज हूँ, इसके पीछे माँ है। यानी कि माँ की जो ममता होती है, माँ का जो संतान के प्रति जो माँ का लगा हुआ करता है, वो एक अविस्मरणीय हुआ करता है। और आज जब नारी वंदन कह सकते हैं, महिला सम्मान समारोह में थे जब, तो और यादें ताज़ा हो गई मनोहर लाल की अपनी माँ को लेकर के, और उन्होंने अपने उद्गार व्यक्त कर दिए। ये बात तो तय है कि नारी के बिना कल्पना ही अधूरी है। सृष्टि की कल्पना नहीं हो सकती बिना नारी के। नारी शक्ति है, नारी को शक्ति का स्वरूप माना गया है, शक्ति स्वरूपा कहा जाता है नारी को। और जब तक शक्ति यानी कि एनर्जी नहीं है, जब तक पावर नहीं है, तब तक संसार चलायमान नहीं हो सकता। आने वाले दिनों में, क्योंकि अब 2 दिन बाद महिला दिवस है, और इस प्रकार की बहुत सी बातें आपको देखने सुनने को मिलेंगी। आप इस प्रकार के बहुत से उद्गार तमाम लोगों से, तमाम, चाहे वो राजनीतिक हस्तियां हों, चाहे वो सामाजिक हस्तियां हों, चाहे वो आध्यात्मिक हस्तियां हों, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हों, सभी के अपने अपने अनुभव होते हैं। आपके भी अनुभव जरूर होंगे। अगर आपका भी महिला शक्ति, नारी, और विशेषकर क्योंकि माँ का दर्जा तो नारी के अंदर एक अलग ही दर्जा है, अगर आपके भी कोई संस्मरण है तो कमेंट्स बॉक्स में आप भी हमें लिखें जरूर। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।